हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम 3 अक्टूबर का करंट अफेयर देखेंगे दोस्तों, जो कि एकदम महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक ना। अगर इस वीडियो से आ जाए दोस्तों तो आपको छोड़ कर नहीं आना है, एकदम फोड़ कराना है, एग्जाम में एकदम फोड़ कराना है। ठीक ना। एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो 3 अक्टूबर के लिए। तो देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन। उससे पहले अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो आप नीचे दिए गए लिंक से इसका पीडीएफ एकदम आंसर सहित प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला कि अंतर्राष्ट्रीय काफ़ी दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय काफ़ी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय काफ़ी दिवस मनाया जाता है। ठीक ना। देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि काफ़ी दिवस काफ़ी के उत्पादन में सबसे पहला राज्य कौन सा है, तो नाटक करने वाला है। पहला राज्य कौन सा है, नाटक करने वाला। ठीक ना। तो कर्नाटक, पहला राज्य कर्नाटक। देखिए दोस्तों, 8 सितंबर की बात करते हैं तो 8 सितंबर को हाल ही में साक्षरता दिवस मनाया गया है। ठीक ना। साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। और 14 सितंबर को हाल ही में हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाया गया है और मनाया जाता भी है। ठीक ना। 10 सितंबर की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए 10 सितंबर नहीं, देखिए 10 सितंबर से नहीं, आप 16 सितंबर को याद रखिएगा कि 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया गया है। ठीक ना। याद रखिएगा। देखिए अगला देखते हैं दोस्तों। देखिए स्टैटिक जी के एकदम छोड़ कर नहीं आना है, फोड़ कर आना है। हमारा स्टैटिक जी के जानते ही हैं कि एकदम खतरनाक होता है, एकदम ऐसा वैसा नहीं होता है, एकदम एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन होते थे। देखिए दोस्तों, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14 थी। वर्तमान में कितनी है, तो 22 भाषाएं हैं। कितनी बढ़ गई, तो 8। तो ये 8 कौन कौन से बढ़ी हैं दोस्तों, उसको ट्रिक से देखेंगे। ठीक ना, एकदम ट्रिक से। देखिए अगर पूछे कि पहली कौन है, तो देखिए 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा, 67 के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। 100 से 67, 100 से सिंधी को जोड़ा गया, याद रखेंगे। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नमक को जोड़ा गया। नमक, नमक ट्रिक है, तो 9 से याद रखेगा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। यहाँ पर भी 92 है, यहाँ पर भी 92 है। तो फिर 92वां संविधान संशोधन हुआ, कौन सा हुआ, 92वां, 92। 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बर्ड मास को जोड़ा गया। आप मैथ में पढ़ते होंगे बर्ड मास, तो उसी से याद रखिएगा कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, ये बर्ड मास ट्रिक हो गया। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाले पहला राज्य कौन सा था। तो पहला आंध्र राज्य था। ठीक ना, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। ठीक। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है कि कजाकिस्तान ने राजधानी का नाम क्या कर दिया है, यानी कजाकिस्तान ने हाल ही में अपनी राजधानी चेंज कर दी है। ठीक ना। अब उसका नाम क्या कर दिया गया है, तो देखिए पहले उसकी राजधानी हुआ करती थी नूर सुल्तान। नूर सुल्तान पहले उसकी राजधानी हुआ करती थी। अब उसने क्या कर दिया है, अस्ताना। अस्ताना बात करते हैं तो अस्ताना की, देखिए ये कजाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है। दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है, ये भी याद रखिएगा। ठीक ना। देखते हैं दोस्तों, देखिए बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। देखिए कजाकिस्तान की राष्ट्रपति कौन है, तो ये कसीम जोमापाट तोकाये हैं। ठीक ना। याद रखिएगा। देखिए इसकी मुद्रा क्या है कजाकिस्तान की, तो कजाकिस्तान 10 है। क्या है, कजाकिस्तान 10 यहाँ की मुद्रा है, याद रखिएगा, 10 रुपया। ठीक। देखिए स्ट्रैटेजी के देख लेते हैं। देखिए अगर पूछे दोस्तों कि शंघाई सहयोग संगठन, जिसको एससीओ कहते हैं, ये 2022 में कहाँ हुआ है, तो इसका 2022 में आयोजन उज्बेकिस्तान में हुआ है। कहाँ हुआ है, उज्बेकिस्तान में हुआ है। ठीक ना। और 2023 में कहाँ होगा, तो ये भारत में होगा, एकदम महत्वपूर्ण है। ठीक। ये एससीओ की स्थापना कब हुई थी, तो 15 जून 2001 ईस्वी को हुई थी। 15 जून 2001 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि 5G सर्विस किसने लॉन्च की है। तो देखिए दोस्तों, 5G सेवा हाल ही में भारत के 13 राज्यों में नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया है। ठीक ना। देखिए 5G क्या है, जानते हैं कि आपका स्पीड स्लो चल रहा है, तो आप अपने बाबू सोना से वीडियो कॉल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आप मोदी जी आपकी चिंता कर रहे हैं। ठीक ना। तो इसलिए वीडियो कॉल जल्दी से हो जाए और आपको बात करने में बाबू सोना से कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए नरेंद्र मोदी ने 5G, यानी 5G का उद्देश्य क्या है, नेट को बढ़ावा देना। ठीक ना। स्पीड ज़्यादा तेज़ देना और दूर संचार में ज़्यादा हेल्प करना। ठीक ना। तो ये नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया है। अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर। ठीक ना, भारत के होम मिनिस्टर हैं। और राजनाथ सिंह, र से रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह है। ठीक ना। और मुकुल रोहतंगी, देखिए दोस्तों मुकुल रोहतंगी के बारे में याद रखिएगा कि इनको हाल ही में महान्यायवादी बनाया गया, महान्यायवादी बनाया गया। ठीक ना। यानी 14वें महान्यायवादी किसको बनाया गया है, तो ये मुकुल रोहतंगी को बनाया गया है, याद रखिएगा। ठीक ना।
देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले स्टैटिक देखिए एकदम खतरनाक। क्वाड में कितने देश शामिल है? तो क्वाड में 4 देश शामिल है। कौन कौन? तो देखिए क्वाड में यू आ रहा है तो यू से एक यूएसए याद रखेगा, क्वाड में ए आ रहा है तो ए से एक ऑस्ट्रेलिया याद रख लीजिएगा इस क्वाड में, ठीक ना। और 2 याद रखिएगा कि एक तो भारत शामिल है ही, एक है जापान, ठीक। बात करते हैं क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ था? तो ये टोक्यो जापान में हुआ था। और 2023 वाला ऑस्ट्रेलिया में होगा, 2023 वाला ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक ना, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों और देख लेते हैं। देखिए भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बहुत लोग तो 29 राज्य याद कर लिए हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश याद किए हैं। भूल जाइए, ठीक ना, कंफ्यूज नहीं होना है। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। देखिए किस तरह, देखिए 26 जनवरी 2022 को ये दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित कर दिया गया, ठीक ना। यानी इसको दोनों को मिला दिया गया, क्या कर दिया गया? मिला दिया गया। फिर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से अलग हो गया लद्दाख। जम्मू कश्मीर जो कि भारत की राजधानी हुआ करती थी, तो इससे अलग हो गया लद्दाख, ठीक ना, लद्दाख अलग हो गया। डेट याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019। देखते हैं दोस्तों, देखिए अगला चौथा कि विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ है? बड़ा सफारी का मतलब क्या है दोस्तों? जैसे कोई बाघ है, ठीक ना, कोई हिरन है, ठीक, कोई हिरन है, तो उसको देखने के लिए जिस पहिए मतलब गाड़ी में बैठ कर लोग यात्रा करके उसको देखते हैं जंगलों में, ठीक ना, या पार्क में, तो उसी को कहा जाता है सफारी। तो आप अपने बाबू सोना के साथ सबसे बड़े सफारी कहाँ? गुरुग्राम हरियाणा में जाकर देखिएगा अपने बाबू सोना के साथ, ठीक ना। कॉल देखने पर मत रही जाइएगा, पढ़ाई भी करिएगा, ठीक ना, कि नौकरी जरूर चाहिए। नौकरी नहीं मिलेगी तो छोकरी किस काम के, ठीक ना। तो ये हरियाणा में हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम में सबसे बड़ा सफारी पार्क खोला गया है, ठीक ना, वहाँ पर बनेगा, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों बात करते हैं 5वां क्वेश्चन की कि चेंज मेकर अवार्ड किसको सम्मानित किया गया है? यानी चेंज मेकर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों सृष्टि बख्शी को सम्मानित किया गया है, ठीक ना, याद रखिएगा। देखिए अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। देखिए पुरस्कार कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं। देखिए पुरस्कार पूछे कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ एक्टर किसको चुना गया? तो रणवीर सिंह को। और सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस यानी हीरोइन किसको चुना गया? कृति सेनन को। सेनन रहेगा यहाँ पर, ठीक ना। और फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा राज, झुकेगा नहीं, ठीक ना। फिल्म ऑफ द ईयर यानी वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको चुना गया? तब पुष्पा राज, झुकेगा नहीं। लेकिन दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इंटरनेशनल है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बाबा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था? आशा पारेख को। ये इंटरनेशनल है, ठीक ना, ये क्या है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। किसको दिया गया? आशा पारेख को, कंफ्यूज नहीं होना है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? तो सोथियारा हिम को दिया गया, ठीक ना। पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? तो फहमीदा अजीम को दिया गया। फहमीदा अजीम जो कि इनकी पुस्तक है इनसाइट के लिए, इनसाइट पुलित्जर पुरस्कार दिया गया इनसाइट के लिए, ठीक ना, याद रखिएगा। 6वां नंबर देखते हैं दोस्तों। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में छोड़कर नहीं आना है, फोड़ कर आना है, ठीक ना। मैं तो आपको याद भी करवा रहा हूँ, ठीक ना। एकदम बाबू सोना के साथ बड़े सफारी में जाइएगा गुरुग्राम में, ठीक। देखिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के किस हिस्से को रूस में मिलाने की घोषणा की है, ठीक ना। तो व्लादिमीर पुतिन ने, तो देखिए दोस्तों डोनेट्स्क, लुहान्स्क, जोपेरिजिया और खेरसान, क्या नाम है, कन्फ्यूज ही कर देता है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये चारों हो जाएंगे, ठीक ना, यानी सभी। यानी व्लादिमीर पुतिन हाल ही में यूक्रेन के 4 हिस्सों यानी 4 क्षेत्रों को रूस में मिलाने की घोषणा की है। ये 4 हिस्से आप नाम पढ़ सकते हैं एक बार और, ठीक ना। देखिए एक डॉन आदमी है, एक लुहा आदमी है, एक जापान वाला है, एक खेरसान वाला है। इस तरह थोड़ा नाम याद कर सकते हैं, ठीक ना। या आप उसको रट भी सकते हैं। तो रटने वाला काम नहीं है, बस आपको ऑप्शन मिलेगा, याद रखिएगा बस थोड़ा नाम। देखिए अम्बेडकर ए लाइफ नामक जीवनी को किसने लिखा है? तो किसने लिखने को कहा है, यानी किसने लिखने को कहा है दोस्तों? तो ये हाल ही में कहा है शशि थरूर ने कि अम्बेडकर ए लाइफ नामक पुस्तक वो लिखने की उनकी जीवनी लिखने जा रहे हैं, ठीक ना। देखते हैं दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 8वां नंबर है कि हुरन की अंडर 40
रिच लिस्ट में कौन पहले स्थान पर है? ये रिच मतलब अमीर, तो रिच लिस्ट में पहला स्थान पर कौन है दोस्तों? तो ये हैं कौन है ये? तो ये है हमारे निखिल कामत। निखिल कामत है। देखिए दोस्तों बात करते हैं कि ये क्या है रिच लिस्ट में ये निखिल कौन सा आ गया? तो देखिए दोस्तों हाल ही में हुरून ने 40 वर्ष के अंडर में है, जो अंडर 40 वर्ष के अंदर में है, ठीक ना। तो 40 वर्ष के अंदर में सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी किए थे। इसमें 40 वर्ष की उम्र में सबसे अमीर व्यक्ति निकल कर आए हैं निखिल कामत। भाविश अग्रवाल इसमें दूसरे नंबर पर हैं और दिव्यांग तुर्खिया तीसरे नंबर पर है, ठीक ना। तो अंडर 40 रिच लिस्ट में पहले स्थान पर है निखिल कामत, ठीक ना। देखिए ये महत्वपूर्ण कुछ सूचकांक देख लेते हैं। वैश्विक लैंगिक सूचकांक में भारत की रैंक 135 है। लिबिलिटी सूचकांक में भारत की रैंक 112 है, ठीक ना। अब वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में भारत की रैंक 121 है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 से 180 में 180 नंबर लाया है, ठीक ना। अब विश्व विनेश रिपोर्ट में भारत की रैंक 7 है। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, 9 नंबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस चालू किया है, यह कहाँ से कहाँ तक चलेगी? एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लिख कर ले लीजिएगा, आएगा एग्जाम में, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों बात करते हैं, आप कहेंगे कि वंदे भारत एक्सप्रेस तो पहले भी चल चुकी है, एकदम चल चुकी है, ये तीसरी है। कौन है? ये तीसरी है। तो हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है? तो ये चलाई गई है दोस्तों गांधीनगर से मुंबई तक चलाई गई है, ठीक ना। गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में, ठीक ना। तो गुजरात से मुंबई तक चलाई गई है वंदे भारत एक्सप्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन आपको दूर कर दे रहे हैं हम, ठीक ना। वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करते हैं तो पहली बार चलाया गया था तो वो नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाया गया था। इसका डेट याद रखिएगा, पहला वाला महत्वपूर्ण है, 15 फरवरी 2019 को, ठीक ना। जो दूसरी चलाया गया था नई दिल्ली से कटरा तक चलाया गया था। कटरा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। यानी दूसरी जो चलाया गया था नई दिल्ली से जम्मू कश्मीर के बीच चलाया गया था। कटरा में क्या है? कटरा में माँ वैष्णो देवी का मंदिर है, ठीक ना, याद रखिएगा। और तीसरी जो चलाया गया था दोस्तों, तीसरी ये गांधीनगर यानी गुजरात से मुंबई के बीच चलाया गया है जो हाल ही में, ठीक ना। देखिए दोस्तों बात करते हैं, इसमें एक तकनीक का भी प्रयोग किया गया है, ठीक ना। इसमें कवच तकनीक का प्रयोग किया गया है। कवच तकनीक क्या है दोस्तों? कवच तकनीक एक आ रही है यहाँ से ट्रेन, एक आ रही है इधर से ट्रेन, और एक ऐसी स्थिति आएगी कि ये ट्रेनें कभी भी आपस में लड़ेगी नहीं, एकदम रुक जाएंगे, ठीक ना। यही इसी का नाम क्या है? कवच है, ठीक ना, कवच। देखिए संविधान संशोधन में कुछ देख लेते हैं। पूछे कि प्रथम बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या हुआ था? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। दूसरी बैठक कब हुई थी? तो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या हुआ था? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तीसरी बैठक कब हुई थी? तो तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें क्या हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था पीटी नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक ना। और अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया था, ठीक ना। 10वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 10वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से किसे नवाजा गया है? तो किसे नवाजा गया दोस्तों? तो देखिए ये 2019, 2020 और 2021 का पुरस्कार बाकी था। तो ये हाल ही में 2022 में 2019 वाला पुरस्कार मिला है शैलेंद्र सिंह को, 2021 वाला कुमार सानू को, 2020 वाला आनंद मिलिंद को। 2021 वाला एकदम याद रखिएगा, ठीक ना, एकदम पूछेगा एग्जाम में, ठीक, छोड़कर नहीं आना है। देखिए दोस्तों पिछला प्रश्न की बात करते हैं, पिछले अभ्यास प्रश्न की। पिछला प्रश्न था हमारा कि मेडागास्कर में भारत के अगले राजदूत किसको बनाया गया है? तो ये बंडारू विल्सन बाबू को बनाया गया, ठीक ना। आज का अभ्यास प्रश्न देखते हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन है? तो ये ग्लोबल इन्वेस्टर इंडेक्स में पहले स्थान पर ये स्विट्जरलैंड है। भारत की रैंक क्या है इसमें? तो 40 नंबर है, ठीक ना, तो याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।